ओम गम गणपतये नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। सम सरस्वत्यै नमः। गणेश जी का 32 अवतार है। ये 32 अवतारों का एक एक अवतार का एक एक शक्ति और एक एक मंत्र और एक एक ध्यान श्लोक है। इससे पहले वीडियो में पूरा 32 गणेश जी का ध्यान श्लोक का पाठ किए हैं। अब वो 32 गणेश जी का एक एक गणपति का प्रार्थना, उसका फल क्या है, उसका बारे में जानते हुए, सरल मार्ग में जानते हुए नमस्कार करेंगे। 1 से 32 गणपति तक है ये। प्रथम गणपति। ओम गम बाल गणपतये नमः। बच्चों के लिए, बच्चों का आरोग्य के लिए, बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए ये गणपति का प्रार्थना किया जाता है। ओम गम तरुण गणपतये नमः। जो यौवन में 14 साल से 24 साल का बीच में बच्चे हैं, उनका सन्मार्ग रहें और अच्छा मार्ग रहें, अच्छा विचार रहें, सद्बुद्धि रहें, इसके लिए ये गणपति का प्रार्थना किया जाता है। ओम गम भक्त गणपतये नमः। ये भक्त गणपति का स्मरण क्रोध निवारण के लिए, भक्ति मार्ग में तपस्या का और अनुष्ठान का बारे में विशेष शक्ति सिद्धि पाने के लिए इनका प्रार्थना किया जाता है। चौथा, ओम गम वीर गणपतये नमः। मंत्र शक्ति, तांत्रिक शक्ति, लोगों का किया हुआ बुरा कर्म, दुष्कर्म के कारण, कोई प्रयोग के कारण जो बेताल शक्ति कहते हैं, जो भूत शक्ति के कारण दुखित है, उन सब का रक्षा के लिए होता है ये गणपति का प्रार्थना। पांचवा, ओम गम शक्ति गणपतये नमः। धैर्य के लिए, विश्वास के लिए और दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का बीच में संसार सुख और संसार का आनंदमय जीवन रहने के लिए और स्त्रियों का प्रति गलती से किया हुआ दोष निवारण के लिए ये गणपति का प्रार्थना किया जाता है। छठवा, ओम गम द्विज गणपतये नमः। ये गणपति का द्विज नाम इसलिए आए हैं, 2 बार जन्म हुए हैं। एक बार पार्वती देवी ने मृण्मय से बनाया गया, फिर उसके बाद ईश्वर ने शिरच्छेदन करने के बाद हाथी का सर लगा करके पुनः प्राण प्रतिष्ठा किए थे। इसलिए ये गणपति का प्रार्थना अज्ञान निवृत्ति होकर के ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। 7वां, ओम गम सिद्धि गणपतये नमः। अष्ट सिद्धि के लिए, अष्ट सिद्धि माने अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशत्वा, वशत्वा, प्राकाम्य, प्राप्ति, ये अष्ट सिद्धि होती है। इस अष्ट सिद्धि का प्राप्ति के लिए और कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसका मंत्र सिद्धि के लिए ये प्रार्थना किया जाता है। 8वां, ओम गम उच्छिष्ट गणपतये नमः। ये अपना जीवन में धन संबंधित का, व्यापार विषयों का अभिवृद्धि के लिए और आधिपत्य के लिए, राज्याधिपत्य, जैसे कि कोई पॉलिटिकली अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका अधिकारता प्राप्ति के लिए इस गणपति का प्रार्थना किया जाता है। 9, ओम गम विघ्न गणपतये नमः। विघ्न अर्थ, विघ्न माने हर काम में कोई ना कोई विघ्न आते रहता है किसी न किसी कारण से। अच्छा काम करने चाहते हैं तो विघ्न और ज़्यादा आती है, बुरा काम में थोड़ा कम आती है कलि प्रभाव के कारण। तो ऐसे विघ्नों के कारण काम पूरा नहीं होने से हमारा अंदर एक तरह का दुख, फिर उसके कारण बहुत सारे भयानक मनस्थिति आरंभ हो जाती है, जिसका चलते हमारा दुष्कर्म करने का, दुर्विचार करने का, बड़ों से दुर्व्यवहार करने का कारण बनता है। तो इसलिए विघ्न निवारण के लिए ये प्रार्थना होती है। 10वां, ओम गम क्षिप्र गणपतये नमः। इस गणपति का प्रार्थना से कोई भी कर्म या कोई भी व्यापार, कोई भी विद्या का परीक्षा, एग्ज़ाम के लिए शीघ्र फल प्राप्ति के लिए ये मंत्र किया जाता है। और 11वां, ओम गम हेरंब गणपतये नमः। ये हेरंब गणपति का स्मरण अपना खुद का स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान का कभी बाधा होने का संभावना दिख रही है, अपना अपमान ज़्यादा हो रही है, तो उन सबसे बचने के लिए ये हेरंब गणपति का आराधन करना विशेष होती है। आगे 12वां,
ओम गम लक्ष्मी गणपतये नमः। ये लक्ष्मी गणपति जो है अष्टैश्वर्य के लिए, धन प्राप्ति के लिए और कार्यों में विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये लक्ष्मी गणेश जी का विशेष शक्ति के कारण अष्टैश्वर्य प्राप्ति होती है। अष्टैश्वर्य माने धन, सुवर्ण, धान्य, संतान, पत्नी, परिवार, मित्र, व्यापार। इन जगहों पे अच्छा साथी और अच्छा संतान, अच्छा द्रव्य, अच्छा अन्नदान करने का क्षमता, लोगों को 10 लोगों को खाना खिलाने का शक्ति, ऐसे महाशक्ति सब कुछ लक्ष्मी गणपति का प्रार्थना से प्राप्त होती है। 13वां ओम गम महागणपतये नमः। ये महागणपति जो है 18 शक्तिपीठ नाम सुने होंगे। उस 18 शक्तिपीठों का अनुष्ठान करने के लिए श्री महाविद्या श्री चक्रार्चना कह करके एक तरह का आराधना है, सबसे विशेष आराधना, जो कि वो सब कुछ सिद्धि पाने के लिए यही गणपति का प्रार्थना किया जाता है। ये महागणपति तंत्र शास्त्र में कोई भी मंत्र को सिद्धि पाना चाहते हैं तो इस गणपति का प्रार्थना विशेष माना जाता है। 14वां ओम गम विजय गणपतये नमः। हर कार्य में विजय प्राप्ति के लिए और हर जगह पे हर कर्तव्य में संपूर्णत्व के लिए, संपूर्ण माने जो भी काम कर रहे हैं उसका परिपूर्ण फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है। 15वां ओम गम नृत्य गणपतये नमः। इस नृत्य गणपति का विषय जो मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, यूट्यूब इत्यादियों पे और मूवीज़ में और एडवर्टाइजमेंट जैसे फिल्मी मार्ग में जो ज़्यादा लोग रहते हैं और संगीत, नृत्य इत्यादि कलाओं में जो उत्सुकता ज़्यादा रखते हैं, वो लोग इस गणपति का प्रार्थना करने से विजय प्राप्ति होती है। 16वां ओम गम ऊर्ध्व गणपतये नमः। ये ऊर्ध्व गणपति का प्रार्थना अनुष्ठान इसलिए होती है जो स्मशान भैरव से शुरू करके स्मशान काली तक का तंत्र प्रयोग किसी ने भी अपने ऊपर कर दिए हो, कोई टोटकी कर चुके हों, तो उन सबको हटाने का शक्ति रखने वाला है ये ऊर्ध्व गणपति। ये उससे रक्षा दे करके संभालते हैं। और 17वां ओम गम एकाक्षर गणपतये नमः। एकाक्षर माने ओंकार। ओंकार का स्वरूप गणपति है। ये वेदांत मार्ग जो चाहते हैं उनके लिए ये गणपति का आराधना विशेष होता है। और 18वां गणपति ओम गम वरा गणपतये नमः। वरा माने मांगने वाला भक्त जो भी मांगेगा वो सब कुछ दे सकता है, किंतु ये भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हो, कोई श्री राम से, कोई हनुमान से, कोई बालाजी से, कोई किसी भगवान से, कहीं से भी कुछ भी प्राप्ति कर ले मंत्र सिद्धि या पूजा करके, किंतु उस वर का सिद्धि होना है ना। वो वर जो है, वर का मतलब है किसी भगवान से आपने प्रार्थना किया, कहीं आपको 1 करोड़ रुपए धन प्राप्ति हो गई है, उस धन को आप आजीवन संभाल करके उससे कुछ व्यापार करके और कमाने के लिए जो भी मार्ग होना चाहिए उसको अपनाना चाहिए। उसका जगह वो 1 करोड़ को पूरा यश में उड़ा देंगे तो वर का विशेषता नहीं रहती। वर माने वो प्राप्ति भी हो और उस द्रव्य से आप और जीवन भर का आनंद उठा सके, ऐसे वरों का शक्ति प्रदान करने वाला वर गणपति माना जाता है। और 19वां गणपति ओम गम त्र्यक्षर गणपतये नमः। ये त्र्यक्षर गणपति भी वेदांत मार्ग के लिए आ उ इम, ये 3 अक्षर जोड़ने से ओम शब्द उत्पन्न होती है। उस उत्पन्न का विषय पर अनुसरण ये गणपति का त्र्यक्षर गणपति प्रार्थना है। और 20वां गणपति है ओम गम क्षिप्र प्रसादन गणपतये नमः। ऐसे कहते हैं। इससे पहले हमने बोला क्षिप्र गणपति, मतलब वो शीघ्र फल देने वाले। किसी भी कार्यक्रम पे पहले उनका प्रार्थना करोगे उस कार्यक्रम सिद्धि होकर के फल मिलेगी। और ये क्षिप्र प्रसादन गणपति, अर्थात इनका आराधना करने से ये खुद स्वयं उस काम को शीघ्र करवा देते हैं, इसलिए क्षिप्र प्रसादन गणपति कहते हैं। 21वां गणपति हरिद्रा गणपति ओम गम हरिद्रा गणपतये नमः। ये हरिद्रा गणपति का
हम जहाँ पर भी जो भी कार्यक्रम पूजा हवन यज्ञ या कुछ भी करते हैं तो सुपारी रख करके गणेश जी का पूजा करते हैं। उस जगह पे हल्दी का गणेश जी बना करके भी पूजा करते हैं। वो हर जगह पे हर कार्यक्रम में सबसे प्रथम पूजा लेने वाला गणपति का नाम है हरिद्रा गणपति। 22वां गणपति ओम गम एकदंत गणपतये नमः। ये एकदंत गणपति माने महाभारत लिखते हुए वेदव्यास जी महाभारत का 1,04,000 श्लोकों को बोलते जा रहे थे, तो उसको रुके बिना लिखते 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 जो कलम था वो टूट जाती है। तब उस वक्त रुकना नहीं है, तो इसलिए अपना दांत को तोड़ करके उन्होंने एक दंत से उस दंत से लिखना शुरू कर दिए थे। तब से उनका नाम आया है एकाक्षर गणपति, एकदंत गणपति। अब 23वां गणपति ओम गम सृष्टि गणपतये नमः। ये सृष्टि का उत्पन्न के लिए या कोई भी नया नया आइडिया से नया नया बिजनेस करने के लिए जो सोचता है उनको सिद्धि पाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सृष्टि गणपति का कृपा रहें तो आपका आइडिया सब लोगों को पसंद आएगी और सभी आपको सहायता करेंगे और आपके साथ ही देंगे। इसलिए ये सृष्टि गणपति का प्रार्थना विशेष होती है। और 24वां है ओम गम उद्दंड गणपतये नमः। ये उद्दंड गणपति जो है इनका प्रार्थना संकट निवारण के लिए करते हैं। जैसे संकष्टहारा गणपति एक है, वैसे ही ये भी एक संकटों का नाश करने वाला संकट मोचन हनुमान कहते हैं ना, वह गणपति का रूप में ये उद्दंड गणपति को संकट मोचन गणपति कहा जाता है। अब इसके बाद 25वां ओम गम ऋण मोचन गणपतये नमः। ऋण अर्थ है धन से प्राप्त हुआ ऋण, माता पिता का ऋण, पितरों का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, मुनियों का ऋण और हमारे साथी मित्र और परिवारों का ऋण, बंधुजनों का ऋण जो होती है उन सभी ऋणों से मुक्ति देने वाला, मोचन करवाने वाला गणपति। इसलिए ओम गम ऋण मोचन गणपतये नमः। इसके बाद 26वां ओम गम ढूंढी गणपतये नमः। कोई भी बच्चा खो गया है या कोई भी चीज़ खो गई है तो उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है, या कोई वेदांत मार्ग को ढूंढने में दिक्कत हो रही है, कोई भगवान को ढूंढने चाह रहा है, ऐसे किसी भी ढूंढने का जो प्रयत्न है उसमें विजय प्राप्ति ये गणपति से प्राप्त होती है। इसीलिए इसका नाम ही ढूंढी गणपति, जिसका हिंदी में बोला जाता है ढूंढना ऐसे। और 27वां गणपति है द्विजमुख गणपति, ऐसे कहा जाता है ओम द्विमुख गणपतये नमः। द्विमुख गणपति का अर्थ है दिन और रात जैसे दो हैं, स्त्री और पुरुष जैसे दो हैं, हर चीज़ का अच्छा या बुरा दोनों होती है, दोनों स्थितियों में मेरे से कोई गलती ना हो, इसलिए मेरा रक्षक और मेरा मार्गदर्शक बन करके कोई मेरे साथ रहे, मेरा गाइडेंस दे सकें, उस रूप के लिए गणपति का प्रार्थना विशेष होती है। 28वां ओम गम त्रिमुख गणपतये नमः। 3 मुख है इस गणपति का। एक मुख का अर्थ है सात्विक मार्ग, दूसरा मुख का अर्थ है राजसिक मार्ग, तीसरा मुख का अर्थ है तामसिक मार्ग। अर्थात अनुष्ठान, पूजा, मंदिर में जाकर के दर्शन करना, ये सात्विक मार्ग है। राजसिक मार्ग बड़े बड़े हवन यज्ञ याग करवा करके अपना इच्छा पूर्ति करवाना। तामसिक मार्ग तंत्र करके, टोटकियाँ करके अपना इच्छा पूर्ति करवाना। ये तीनों मार्ग में कोई भी मार्ग अपनाओगे, ये त्रिमुख गणपति का प्रार्थना सख्त जरूरी है वहाँ पर भी। और 29वां गणपति ओम गम सिंह गणपतये नमः। ये सिंह गणपति जो है, जो युद्ध जैसे काम करना चाहता है, अपने आप को एक सोल्जर समझ करके, एक परमवीर मान करके खुद को जो काम करना चाहता है, दिन रात इकट्ठा करके खून पसीना बहा करके काम करना चाहता है, वो इस सिंह गणपति का आराधना करें तो उनके चारों तरफ कोई शत्रु नहीं रहते हैं, सब संभाल लेते हैं वो गणपति। इसके बाद 30वां गणपति योग गणपति ओम गम योग गणपतये नमः। ये योग गणपति का अर्थ है जातक में अच्छे अच्छे योग बढ़ने के लिए, बुरे योग घटने के लिए, और योगा मतलब शरीर का आरोग्य के लिए जो करते हैं व्यायाम रूप, उसका योग का रूप में भी, और सन्मार्ग का योग, धन आने के लिए धन का योग, स्त्री आने के लिए स्त्री का योग, उद्योग आने के लिए उद्योग का योग, राज पदवी मिलने के लिए राजयोग, ऐसे हर योगों को देने वाला गणपति है।
ये ही गणपति के कारण अष्टांग योग भी प्राप्त होती है। अष्टांग योग माने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग भी इन योग गणपति के कारण प्राप्त होती है। इसके आगे 31वां गणपति ओम गम दुर्गा गणपतये नमः। दुर्गा गणपति माने अजेय शक्ति प्राप्ति करने के लिए। हम लोग सुनते हैं बहुत जगह पे चंडी पाठ हो रही है, दुर्गा पाठ हो रही है, वो दुर्गा पाठ का प्रार्थना इस गणपति से ही आरंभ होती है। इस गणपति का प्रार्थना का बिना दुर्गा पाठ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलौ चंडी विनायकः, इस कलयुग में गणेश जी और दुर्गा जी इन दोनों का आराधना ही शीघ्र फल प्राप्ति देता है। इसलिए चंडी पाठ करने से जल्दी फल प्राप्ति मिलती है कहते हैं, वो उसके साथ मिला करके इसका भी गणपति। और आखिरी 32वां जो आखिरी गणपति है उनका नाम है संकष्टहार गणपति कहा जाता है। ये संकष्टहार का माने संकट, इतने भी किस तरह का संकट होती है, मनुष्य को जीवन संकट होता है, ज़्यादा खाने से संकट होता है अनारोग्य के कारण, द्रव्य ज़्यादा कमाने से संकट होता है राजाओं का इनकम टैक्सों के कारण, और इच्छा पूर्ति करने के लिए मतलब मूवी जाना, दारू पीना इत्यादियों का इच्छा एंजॉय करना चाहता है तो भी वहाँ संकट होती है अनारोग्य का, हेल्थ इश्यूज आएगी बोल कर के कारण। जहाँ अच्छे कपड़ा पहन करके अच्छा जीवन, अच्छा स्टाइल पे रहना चाहता है तो वहाँ नज़र का संकट आती है। वैसे जहाँ पर बहुत द्रव्य है उस द्रव्य को अच्छे कामों में प्रयोग करना चाहते हैं, फिर भी लोग खुद धोखा देने के लिए चारों तरफ रहते हैं, वहाँ एक संकट होता है। या खुद कुछ बहुत खून पसीना बहा करके कष्ट से कमा रहे हैं, किंतु बंधु मित्र परिवारों में ही लोग रहते हैं जो ताने देते रहते हैं, उन सब पे कष्ट मिलती है, संकट मिलता है। ऐसे कई तरह का संकट होती है, उस सारे संकटों से मोचन करने वाला गणपति संकटहार गणपति कहा जाता है। ये 32 गणपति हैं। इन 32 गणपतियों का ध्यान श्लोक और उसका मीनिंग और उसका मंत्र के साथ अलग अलग वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे। ओम गम गणपतये नमः।